हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है माई एल्डर ब्रदर के ऊपर। ये एक हिंदी की स्टोरी है, हम लोगों ने शायद हिंदी में पढ़ी होगी। आज इसको मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ इंग्लिश में, और इसमें काफ़ी सारे सेंटेंसेस जो हम देखेंगे वो टाइम टू टाइम आपके साथ में डिस्कस करती रहूँगी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है स्टोरी के अंदर। द ब्रदर्स लिव टुगेदर इन अ हॉस्टल एंड हैव वेरी कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस। द ब्रदर्स कौन है? जो दो भाइयों के ऊपर ये स्टोरी है। लिव रहते हैं, ठीक है। टुगेदर मीन्स साथ में। लिव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसका यूज़ हम प्रेजेंट टेंस के अंदर करते हैं। टुगेदर मीन्स साथ में। इन अ हॉस्टल, इन मीन्स में, अ हॉस्टल एक हॉस्टल में। हॉस्टल को हिंदी में बोलते हैं छात्रावास, जहाँ पे जो बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं वो रह रहे होते हैं, उसको हॉस्टल बोलते हैं। एंड हैव वेरी, और उनके पास है कैसी? वेरी मतलब बहुत। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब होते हैं विषम या फिर अलग अलग, एक दूसरे से विपरीत। ओपिनियन उनकी जो है एक दूसरे से विपरीत राय है, ओपिनियंस हैं। तो सिंपली इस सेंटेंस को पूरे को हम कैसे रीड कर सकते हैं कि कुछ जो भाई हैं वो एक छात्रावास में एक साथ रहते हैं और उनकी राय एक दूसरे से विपरीत है या फिर अलग है। द एल्डर ब्रदर, जो एल्डर ब्रदर है, जो बड़े भाई हैं, इज मतलब है अ हार्ड वर्किंग फेलो। इज मीन्स है अ हार्ड वर्किंग, अ मीन्स एक हार्ड वर्किंग, इनके कड़ी मेहनत करने वाले। फेलो मीन्स होता है व्यक्ति, ठीक है, या फिर साथी भी बोलते हैं, बट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे व्यक्ति, क्योंकि हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो वर्ड जाता है कि जो बड़े भाई हैं वो कैसे हैं? वो कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति है। हु स्टडीड हार्ड, जो कड़ी पढ़ाई करते हैं, यानी कि जो स्टडीज, जो पढ़ाई करते हैं। हार्ड यानी कि जो मेहनत के साथ में पढ़ाई करते हैं। ही विशेस, उनकी इच्छा है, ठीक है, वो उनकी इच्छा होती है। टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग, टू बिल्ड बनाने की, अ स्ट्रॉन्ग, अ मीन्स एक, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। उनकी इच्छा होती है टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग, उनकी एक मजबूत बनाने की इच्छा होती है। क्या चीज़ मजबूत बनाने की इच्छा होती है? उनकी एक मजबूत बनाने की इच्छा होती है। यहाँ तक हमने सेंटेंस में ये रीड करा, फाउंडेशन थ्रू हिज एजुकेशन। तो उनकी क्या मजबूत बनाने की इच्छा होती है? स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, यानी कि मजबूत आधार बनाने की इच्छा होती है। थ्रू के माध्यम से, किस चीज़ के माध्यम से? हिज एजुकेशन, उनकी जो एजुकेशन है, उनकी जो शिक्षा है, उसके माध्यम से उनका मजबूत आधार बनाने की उनकी इच्छा होती है। ऑन द अदर हैंड, ये एक तरीके से फ्रेज होते हैं। बहुत सारे आपको देखिए ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जो ग्रुप्स में होते हैं, उनका मीनिंग अलग अलग जब हम पढ़ते हैं तो डिफरेंट आता है, और वैसे अगर हम पढ़ते हैं तो अलग ही आता है। तो ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी ओर या दूसरी तरफ। द यंगर वन, जो यंगर वन यानी कि जो छोटे भाई हैं, प्रेफर मतलब वो प्रधानता देते हैं या उनके लिए अहमियत देते हैं या पसंद करते हैं। प्लेइंग ऑल डे लॉन्ग यानी कि पूरे दिन खेलते रहना वो पसंद करते हैं। एंड डजेंट गिव मच टाइम टू हिज स्टडीज, एंड डजेंट गिव, और वो नहीं देना चाहते, ठीक है, नहीं देना चाहते। गिव मतलब नहीं देना चाहते, क्या? मच टाइम, पर्याप्त समय, टू हिज स्टडीज, वो अपनी पढ़ाई को जो है पर्याप्त समय या फिर ज़्यादा समय देना नहीं चाहते। मच मीन्स ज़्यादा भी होता है। तो हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी वर्ड जाता है, हमेशा मैं आपको ये चीज़ बोलती हूँ, हम उसी को चूज़ करते हैं। वो अपनी पढ़ाई को जो है ज़्यादा समय देना नहीं चाहते हैं। दस, इस प्रकार या इस तरह से, द एल्डर ब्रदर ऑलवेज स्कॉल्ड्स हिज लिटिल वन टू बी मोर सिंसियर। दस, इस प्रकार, द एल्डर ब्रदर, जो बड़े भाई हैं, ऑलवेज हमेशा, स्कॉल्ड्स वो डांटते हैं, ठीक है, हमेशा वो डांटते हैं। हिज लिटिल वन उनके छोटे भाई को। यहाँ पे लिटिल वन किसके लिए यूज किया है? उनका जो छोटा भाई है उसके लिए। अब देखिए हर बार तो यहाँ पे यंगर ब्रदर नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे लिटिल वन का यूज किया है। टू बी मोर सिंसियर, उसको जो है और भी ज्यादा ईमानदार होने के लिए, मोर मीन्स अधिक, सिंसियर मतलब ईमानदार होने के लिए वो उनको हमेशा डांटते रहते हैं। मोर ओवर, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, दोनों हम बोल सकते हैं। मोर ओवर बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा है सेंटेंसेस के अंदर या जो भी टॉपिक होते हैं उनके अंदर यूज होते हैं। ये वर्ड्स ऐसे होते हैं कि ये हमें याद होने ही चाहिए, ठीक है। ही शोज, ही मतलब वह, शोज मतलब क्या होता है? शोज मतलब दर्शाना या फिर दिखाना। किसी भी चीज़ को हम जब दिखाना चाहते हैं या फिर दर्शाना चाहते हैं, दोनों के लिए हम शोज वर्ड का यूज करते हैं। ही शोज हिमसेल्फ,
हिमसेल्फ यानी ही मतलब वह जो बड़े भाई हैं, शोज दर्शाते हैं या फिर दिखाते हैं, हिमसेल्फ अपने आप को, जो वो बड़े भाई हैं वो अपने आप को दिखाते हैं, ठीक है। हिमसेल्फ यानी कि वो अपने लिए बोल रहे हैं। एज एन एग्जाम्पल, एज मतलब के रूप में या की तरह, एन एग्जाम्पल एक उदाहरण की तरह ऑफ अ डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट, ऑफ मतलब ताकि के, अ डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट एक अनुशासित विद्यार्थी के रूप में वो अपना उदाहरण दे करके वो अपने भाई को, अपने आप को दिखाते हैं या फिर दर्शाते हैं। हाउएवर हालांकि इन अ टर्न ऑफ इवेंट्स, इन अ टर्न ऑफ इवेंट्स का मतलब होता है ये जो इवेंट्स यानी कि जो चीज़ें चलती जा रही थी या फिर ये जो आयोजन होते जा रहे थे कि वो डांटते रहते थे, वो मानता नहीं था, ये जो चीज़ें होती जा रही थी इनके क्रम में द यंगर ब्रदर सिक्योर्स द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास वाइल द एल्डर ब्रदर फील्स। ये जो क्रम चलता जा रहा था उसके बाद में क्या हुआ, द यंगर ब्रदर जो छोटा भाई था, यंगर मीन्स छोटा, ब्रदर मीन्स भाई था, सिक्योर मतलब प्राप्त करना, ठीक है। सिक्योर मतलब होता है सुरक्षित करना या फिर सिक्योर मीन्स प्राप्त करना, ये भी होता है। द फर्स्ट पोजीशन, जो छोटा भाई था उसने फर्स्ट पोजीशन यानी कि प्रथम स्थान जो है वो प्राप्त करा इन द क्लास, अपनी कक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त करा। वाइल जबकि द एल्डर ब्रदर फेल्स, जो एल्डर ब्रदर थे, वाइल जबकि द एल्डर ब्रदर जो बड़े भाई थे जो बहुत मेहनत करते थे, फेल्स जबकि वो विफल हुए या फिर वो असफल हुए। दिस मेक्स द यंगर ब्रदर टू प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। दिस मतलब यह मेक्स बनाता है या फिर करता है या इससे हो जाता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। द यंगर ब्रदर टू प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, इससे जो है जो छोटा भाई होता है उसको अपने ऊपर और भी अधिक या और भी ज़्यादा घमंड या फिर प्राउड गर्व हो जाता है, ठीक है। टू मीन्स होता है अत्यधिक या बहुत ज़्यादा, ठीक है। टू हिमसेल्फ अपने आप पर, इवन देन यहाँ तक कि, या फिर इतना होने के बाद में भी, ठीक है। इवन देन यहाँ तक कि, कई बार मैं आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ, इवन देन का मतलब ये होता है, इवन खाली भी आता लिखा हुआ वहाँ तक, उसका मतलब भी यहाँ तक की होता है, ठीक है। इवन देन यहाँ तक कि द एल्डर ब्रदर, इतना होने के बाद में भी जो एल्डर ब्रदर थे, जो बड़े भाई थे, ठीक है। एल्डर मीन्स बड़े, जो बड़े भाई थे keeps trying to discipline him and make him work hard. कीप ट्राइंग यानी कि कीप्स ट्राइंग मतलब कोशिश करते रहना, ठीक है, कोशिश करते रहना। जो एल्डर ब्रदर थे, कीप्स ट्राइंग वो कोशिश करते रहे, टू डिसिप्लिन हिम, टू डिसिप्लिन यानी कि अपने आप को और अनुशासित, उसको और अनुशासित बनाने की वो कोशिश करते रहे। किसको, हिम मतलब उसको, छोटे भाई को, एंड मेक हिम वर्क हार्ड, और उसको कड़ी मेहनत करने के लिए भी वो कोशिश करते रहे। द बिग ब्रदर वर्क्स हार्डर, जो बिग ब्रदर थे, जो बड़े भाई थे, वर्क्स कार करते थे वो हार्डर यानी कि और कड़ी मेहनत करने लगे। दिस टाइम, इस समय वो और भी जोरों से और भी कड़ी मेहनत करने लगे। वाइल जबकि द लिटिल वन डज द अपोजिट, द लिटिल वन लेकिन जो दूसरा वाला भाई था यानी कि जो छोटा भाई था, डज द अपोजिट, डज मतलब करता था, वो अपोजिट का मतलब क्या होता है, सिंपली हम लोगों को पता ही है। डज द अपोजिट यानी कि वो उससे हमेशा विपरीत करता था, यानी कि जो वो चीज़ें करते थे उससे वो बिल्कुल अलग करता था, वो पढ़ता लिखता नहीं था, वही वाली सेम चीज़ वो वही करने लगा। बड़ा भाई बहुत मेहनत करने लगा, छोटा भाई बिल्कुल भी नहीं करने लगा क्योंकि उसको और भी ज़्यादा अपने ऊपर प्राउड हो गया था। टू एवरीवन सरप्राइज, हर किसी को आश्चर्यचकित करते हुए, द यंगर वन स्कोर्स फर्स्ट पोजीशन, द यंगर वन जो छोटा भाई था उसने क्या करा, फिर से उसने जो है दोबारा, अगेन मतलब दोबारा से उन्होंने फर्स्ट पोजीशन, प्रथम स्थान जो है उसको प्राप्त किया। वाइल जबकि द एल्डर वन फेल्ड अगेन, द एल्डर वन जो बड़े भाई थे, फेल्ड अगेन वो दोबारा से विफल हो गए या फिर असफल हो गए। ये जो स्टोरी है आप लोगों ने हिंदी में ज़रूर रीड करी होगी। आज हमने इसको फर्स्ट टाइम, मैंने मतलब इंग्लिश में रीड किया है। इसका पार्ट 2 मैं आपके साथ में बहुत जल्दी शेयर करूँगी। अभी तक आपको स्टोरी कैसी लगी है प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के जो 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं, फर्स्ट है कॉन्ट्रास्टिंग यानी कि विपरीत होना या फिर अलग होना, ठीक है। हॉस्टल, छात्रावास एंड सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्यचकित। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो डिक्टेशन के 3 वर्ड्स हैं हमारे, वो मैं इस टॉपिक से नहीं दे रही हूँ, मैं आपको वो अलग से दे रही हूँ क्योंकि इस टॉपिक में जो है बहुत सिंपल और ईजी वर्ड है। तो फर्स्ट जो आप लिख सकते हैं वो है कॉन्सेंट्रेट। नेक्स्ट वर्ड है डायरेक्शन।
एंड जो हमारा थर्ड वर्ड आएगा वो है परसीव, परसीव। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कैसे लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।